उसमें एक फाइल जैसे निकाली तो एक बूढ़ी अम्मा आके खड़ी हो गई। हम्म। और मैं उनको बोल रही कि मुझे माफ कर दो, मेरे से जो भी हुआ मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम्म। तो फिर पहले तो वो गुस्सा कर रही थी, फिर उन्होंने मुझे हम्म। माफ कर दिया बाद में, जैसे फाइल में से वो कागज निकलने जा रहे थे तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। बाद में मैंने मुड़ के देखा तो वो हंस रही थी और बाय कर रही थी कि मैं खुश हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ दीदी। हाँ वो। पर दीदी अच्छा था आज। हम्म। तो इच्छा होती ना मन में, वो फिर हो ही जाता है। मैम मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैं वो काम में व्यस्त थी, लेकिन है ना मैं लास्ट में जब बैठी ना, जब आपने बोला कि अलमारी के अंदर फाइल रखो, तो मैं वहां तक मेंटली जरूर पहुंची थी। तो मैंने अपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा को देखा। हम्म। मतलब मैं मेंटली तौर पर पहुंच गई थी। उसके बाद आपने निकलने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं उतना इंटरेक्शन नहीं बना पाई। हाँ वो तो बैठने से ही होता, देखो। शुरू से हाँ ही जब हम शुरू से हम उसी तरीके से पहुंचेंगे तब पहुंच पाते हैं। हाँ हाँ। बट मैं आपका सुनते जा रही थी, बट लास्ट में मैं थोड़ा जाने की कोशिश की मैंने। तो मैंने इतना ही देखा। और डोर भी था, बहुत बड़ा डोर था। और वाइट प्रकाश भी था। ऐसे करके। मैडम कल प्लीज एक बार और कराइएगा, कल मैं अच्छे से बैठ के करना चाहती हूँ एक बार और। चलिए कल। ईश्वर की कृपा हो जाए। हमें फील हुआ ये सब रियलिटी में मतलब होता ही है, मतलब जो बिल्कुल हमें फील हुआ बिल्कुल ये सब। बिल्कुल होता है भाई। यदि हमने मन में भी किसी को कुछ बोला, तो उसका भी लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास में होता है। मन कर्म जित वचन। बहुत सारे लोग थे मैडम कमरे में, बहुत बड़ा कमरा था। मैं वहीं तक पहुंची, मतलब मैं ऐसे आंखें खोली हुई थी, लेकिन मैं मेंटली जा रही थी, मतलब बस थोड़ा ही सही था, फिर नहीं जा पाई मैं। बट हम्म। मैं विजुअलाइज कर रही थी। मैम इसका वो जो आज करा है ना, वो दे दीजिएगा, मैं अपने से बैठ के भी करूंगी, या फिर लेट के करने में मेरे को ऐसा लगता है और अच्छा लगता है, आई थिंक। और अच्छा एक बार और ट्राई करिएगा ना, कल मैं रेडी रहूंगी। लगती हूँ मैं, हाँ कोशिश करूंगी। कुछ नहीं, जो आ जाता उस समय, जो माइंड में ठीक आता था बस वही होता जाता। सोच के तो जैसे हम कभी कुछ कर दीदी, नहीं जैसे सकते। जो हमने कलर चुना उसका क्या मीनिंग होता है, जैसे हमने जो कलर चुना। कौन सा कलर चुना? मैंने ब्लू कलर चुना दीदी। अच्छा होता ब्लू कलर भी। भाई आपकी मतलब आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ोगी। अच्छा। आध्यात्मिक यात्रा है। और ये भी है कि इंट्यूशन पावर भी आपके लिए परेशानी पैदा कर रही है। हम्म। तो इस पे भी अपनी थर्ड आई पे काम भी करो। अपनी थर्ड आई पे अच्छा। काम करो। सही सबके लिए सोचो। इमोशनल कंट्रोल में रखो। विचार अच्छे लाओ। ब्लू कलर का मतलब यही है। तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे जाएगी। और कोई कुछ बताना चाह रहा? अभी मेरा भी छूट गया था आज। अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन फिर बाद देखो। में मैं पहुंच गई थी, मैंने शायद फाइल भी ले ली थी। एक हम्म। कुछ जो मेरे साथ इस लाइफ में हो चुका है वो वाली चीज मुझे ध्यान आई, मैंने उस पन्ने को फाड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही किया। फिर वापस भी आ गई, फिर मैंने देखा मेरे ऊपर ग्रीन लाइट आ रही है बहुत। वो ये है, ग्रीन लाइट भी हीलिंग लाइट होती। तुम्हारी हम्म। हीलिंग क्षेत्र में आगे बढ़ोगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है, हमारा हार्ट में अभी भी ब्लॉकेज है। अब जिसके लिए जो कुछ है, पन्ना फाड़ दिया सही था, वो वही निकाल दो। भाई हीलिंग क्षेत्र में आपका आ रहा है, लेकिन इसके लिए है कि अपने हार्ट को अच्छा करो और मजबूत करो और खाली करो। जिसके लिए है माफी मांग दो और माफ कर दो, माफी मांग लो और इसी क्षेत्र में आगे जाओ। ठीक है ठीक है। अंजना जी। पर दीदी एक दो बार और कराना अच्छा लगा, जैसे एक दो बार और करेंगे तो अच्छा लगेगा। आज से मेरे को ना काम था, मैं सोच रही थी कि बस देख लूंगी ऐसे कर लूंगी, पर वो शुरू होता होता ना इतना वो हो गया उसमें, अंदर ही घुस गए बिल्कुल ही। मैम कल मैं लेट के करूंगी मैम, यदि हो सके तो कल भी कराइएगा, मैं लेट के करूंगी ये। मुझे अच्छा लगा, ठीक। मैं बस 2 मिनट के लिए जा पाई थी और आ गई मैं बाहर, इसीलिए। चलिए। कुछ चीजें हैं, वो चीजें बस मैंने उसमें से, जैसे आपने
काले पन्ने बोले कि फाड़ दो, तो हम्म पूरी मतलब जैसे होता है ना एक, भैया फाड़ दो इसमें से कुछ बचे ना, और वही भस्म भस्म करके, तो ऐश हम्म जैसे होता है राख हो जाती है कागज की, उसको महसूस किया। हम्म वो जो बेंच आपने बोली थी, वहां पे हम्म जैसे कोई बाबा होंगे, एकदम सन जैसे बाल, जैसे कभी हम्म जैसे पुराने जमाने में कहते थे जने कितने 200 साल कितने का वो व्यक्ति हो, बस बाकी ऐसे और कोई लोग नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म फाइल मुझे येलो कलर की फाइल मुझे मिली, मतलब कलर जो था येलो कलर था। तो हम्म ये सब देखा, और एक और एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तकरीबन 3 साल अ, हो जाएंगे। 5 सितंबर, अ, सो गई मैं रात को, और जैसे कभी नींद नहीं आती तो मैं बाहर जाके, बाहर दीवान में खिड़की, वहां से खूब तेज अच्छी ठंडक आती ना, तो मैं वहां लेटी और सो गई तो मैंने, मतलब ऐसा महसूस, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास वो कलर का सूट भी नहीं था। मतलब मैं वो हम्म सूट पहनी हूँ, अब मैं देख रही हूँ वो सब चल रहा है, तो जैसे मैं मतलब अपने आप को देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ, मैं लेटी हूँ, कि हम्म जैसे निकलते ना, जैसे किसी पानी में से ऐसे करके एक कपड़े को जब हम निकालते ना, हुच से एक आवाज आती है, वो आवाज हम्म आती है, और फिर मैं चले जाती हूँ। और जब मैं जाती हूँ हम्म तो काफी ऊंचे पे गई हूँ, तो मुझे अपनी मम्मी दिखती है, तो चांदनी रात है, ठंडक ठंडक सी है, तो मैं वहां रुक गई। तो बोली, यहाँ के क्यों रुकी हो, आगे बढ़ो। हम्म आगे तो बोल दिया, फिर मैं आगे गई हूँ, और सब ठंडा ठंडा, बादल पैरों में ना, पूरे वो जो ठंडक महसूस हो रही है, उन बादलों की जो ठंडक है। और फिर और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जब मैं आ भी गई हूँ, उसके बाद वही सूट मैंने, मतलब उसको खरीदा है मैंने बाद में, मतलब मैं उस सूट, कपड़ों की बात आपको बता रही हूँ, कि वो कपड़े मेरे हम्म पास नहीं थे, तो वो सूट मैंने उसको ऑनलाइन, बाद में ऑनलाइन का मतलब एक है, वो अपना करती है, तो जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे यही सूट मैंने पहना था जो मेरे पास था ही नहीं, उससे हम्म खरीदा। तो उसके आने के करीबन 1 साल बाद मेरे पापा है ना, तो मैं बहुत छोटे से है कि जैसे चलो आप भी चलो, ऐसा करो जो मैंने किया आप भी करो, तो मैं उनको लेके जा रही हूँ, पापा चलो ना, मतलब चलो आप भी चलो ना, मैं दिखाती हूँ ना आपको। तो कह रहे हैं अभी नहीं जाऊंगा मैं, अभी नहीं। तो मैं कह रही हूँ, अरे कभी तो जाना ही है ना, तो उनको मतलब मैं बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ जाने के लिए। तो हम्म गए हैं, घूम फिर के आए, और कहते हैं कौन था, यहाँ कोई भी नहीं मिला, खाली ऐसे बर्फ बर्फ, ठंडक ठंडक थी। तो मैंने कहा इतना तो अच्छा लग रहा था पापा। मतलब मेरे 2 एक्सपीरियंस हैं साल भर के अंदर, मैं बता रही हूँ। और वो जो पहला एक्सपीरियंस था, वो तो ऐसे था जैसे निकली, और मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रही हूँ, वो चीज थी हम्म मेरी, पता नहीं। लेकिन मुझे वो दोनों अनुभव बहुत अच्छे लगे, और हमेशा मैं रात को सोती हूँ, ये कह के सोती हूँ, आज भी हो जाए भगवान ऐसा, और मैं फिर घूम फिर के आऊं। पता नहीं देखो भाई, क्या था। सबसे बड़ी बात तो है, हम जैसे हम लोग नॉर्मल जीते थे, कोई भी एनर्जी के बारे में नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ होता, क्या हाँ आकाशीय रिकॉर्ड, क्या रेकी डाउजिंग, कुछ नहीं जानते थे। नॉर्मल बनाना खाना, भाई आप टीचर हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना, घर के काम करना, बाल बच्चे पालना। लेकिन अगर ईश्वर ने कुछ हमें चुना है इन चीजों से, आप कितना विश्वास है यूनिवर्स पे, कितना हम सोचते कि यूनिवर्स देख रहा, हमें दे रहा, धन्यवाद करो, हर समय करते। ईश्वर ने जब चुना है तो कुछ तो हमारा कार्मिक हो गई, कुछ तो ऐसा हो गई हमने, जो ईश्वर ने हमें चुना। आज पता भी तो नहीं, मैं बहुत वो लोग हैं। 2 अनुभव अपनी लाइफ के, मतलब जो 3 साल के अंदर के, उससे पहले नहीं ऐसे सपने भी, और इसमें आने के बाद एक और अच्छी चीज मेरे साथ हुई है, कि मेरे को ना सपने बहुत आया करते थे, और मैं साउंड स्लीप कभी नहीं सो पाती थी। वो चीज हम्म धीरे धीरे कम हो गई, मतलब हो गए, हाँ, सब खत्म हो हाँ, जाती। वो चीजें मेरी कम हो गई। मतलब मैं सो पाती हूँ, बचपन से था ये। मतलब सपने तो हम्म जैसे ही रूटीन है, मतलब जैसे खाना खाया, हम्म नहाया धोया, मतलब उन्हें भी रात को आना है वाला, ऐसे था। हम्म और एक चीज और हुई है, होती थी पहले भी होती थी, अब भी, जैसे मैं अब तो काफी दिन से ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि जैसे फिर ये होता है ना कि अगर ऐसे कोई आ रहा है, तो उसको बोलना है तुरंत उठ के कि भाई आप जाएं, प्रेम प्रकाश में जाएं, वहीं पे रहें करके। हम्म तो मुझे आता था, जैसे मम्मी मेरे एकदम कान में जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल हम्म वो वाला, एकदम पास में आके, तो मैं एकदम पूरी उससे रहती थी कि मुझे बोलना है,
कि आप जो हो ना मम्मी, अब आप हम लोग का ऐसा कोई वो नहीं रहा, प्यार हम बहुत करते हैं, लेकिन अब आप वहीं जाओ, ईश्वर के ही पास जाओ, प्रेम प्रकाश में जाओ। तो हाँ, वो चीज मतलब उनको कुछ चाहिए होता है, कुछ मतलब ना, तो वो जरूर आएंगी। मतलब कुछ जैसे, तो पापा मेरे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं दिखी, ऐसे वो बोलते हैं, उनका ये कहना है। तो मैंने कहा पापा, और हमें समय समय से मुझे दिखती है, पता चलता है फिर मुझे चीजें। और ऐसी मेरी बड़ी बहन हमेशा, जैसे मैंने सपने में किसी में देखा है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई गाड़ी आ रही, तो मुझे लगेगा जैसे उसने मुझे हटा दिया, खींच ली। खींच लिया। हमेशा वो ऐसे करती है। और कितने साल हो गए, कम से कम 23-24 साल हो गए इसको गए हुए। तो क्योंकि वो हमेशा से बचपन से जैसे माँ के जैसे ही, मेरे से 8 साल बड़ी थी, तो वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करती थी। मैं तो बहुत गुस्सा करती थी उसको, बच्चे के जैसे ना बहुत करती थी, लेकिन वो कभी भी गुस्सा नहीं करती थी लौट के, जैसे मैंने कभी जीवन में नहीं देखा उसको, अपने जितने साल हम लोग रहे। वो मुझे हमेशा कुछ होता है ऐसा, वो मैं सपने में ही चल रहा है, तो मुझे वहां से मतलब खींच देगी मतलब। और अगर मैं कभी साथ में चले तो कहेगी अब जब जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये 2 चीजें उसके साथ महसूस की हैं। बाकी तो ईश्वर जाने, अब मैं क्या कह सकते हैं हम लोग इस सब चीजों के बारे में। और आप लोगों से जो मैं मिली हूँ, आपसे और गुरु माँ से मिली थी, गुरु माँ से जिसने मुझे मिलवाया था, उसको तो मैं डेली थैंक यू बोलती हूँ कि वही थी मुझे शायद इस लाइन में लाने के लिए। न वो कहती, न मैं जाती, न आज मैं आप लोग के साथ होती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी बहुत देर से आई हूँ स्कूल से, जल्दी जल्दी खाना वाना करके। अब मैंने कहा मुझे शुरू करना है, उसके बाद में अपने स्कूल के काम करूंगी। सुबह 3:45 उठना था, 3:15 उठ गई थी मैं। मैं कहा नहीं सोऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, सीधे रात में ही सोऊंगी। क्योंकि मैंने कहा नहीं, ये नहीं मिस करूंगी मैं, कुछ तो कुछ नया चल रहा है। और 10-15 दिन वैसे ही मेरा चला गया। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सब लोगों से मिलके। और सबसे तो ये है ना, ज्योत्सना जी है ना, ये भी। और मैं सुनती रहती हूँ, और पता है मेरा काम होता है तब भी मैं कहती, टाइम हो गया, नहीं मैं पूरी फिनिश करके ही जाऊंगी। सबको सबके सुनती, अलग अच्छा अलग लगता है एक्सपीरियंस होते क्योंकि हुए सब लोग अपनी सबका बात सुनने ना से अच्छा बताते लगता। हैं। हाँ, सब लोग बताते हैं तो वो अच्छा लगता है। अच्छा। और उससे क्या होता है, दूसरे भी, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, अगर रात को मैं वो करके सोऊं, हीलिंग जैसे सोते सोते ही कुछ कुछ चीजें, तो अच्छा सा फील होता है रात को। बाकी सबके अपने अपने होते हैं, हाँ, सबके सबके अलग अपने अलग अपने, अनुभव, हाँ, अलग 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 तरीके, होते हैं। हाँ हाँ हाँ। एनर्जी भी अलग अलग ही आती है, ये तो सब। कुछ चीजों से डर लगता था, अब मुझे कुछ नहीं ऐसा होता है। ये कुछ चीजें हैं मेरी अनुभव इसमें आने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ये टाइम तो नहीं दे सभी के साथ पाती हूँ। होता। हमेशा मैं ये सोचती थी ये निकलना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसे, फिर मैं अपने आप को समझ लेती थी शायद प्रकृति है ये मेरी, हो सकता है ऐसा। लेकिन मुझे मतलब वो यूनिवर्स, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे इसके। और ये मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई इसमें नहीं है तो इसको जरूर सीखें, अपने लिए सीखें, भले दूसरे के लिए ना बिल्कुल। कर पाए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर और थोड़ा सा कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने लिए। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा सच में कर रहे हो। मैं तो यही सोचती हूँ कि टाइम निकाल के हमारे लिए, नहीं सही में बहुत बहुत आभार, सच में। मैं तो मतलब नहीं ऋणी नहीं। हूँ आपकी, बिल्कुल ऋणी हो गई हूँ मैं आपकी। नहीं नहीं, सच में। और बाकी सब लोग भी अपने अपने जो अनुभव बताते हैं, तो वो भी बहुत काम की चीज होती है सबके लिए। तो इस हाँ, चीज को सही मैंने बात। देखा कि सोते हुए करेंगे, तो मैंने लगा मुझे कि आराम से जाएंगे, ऐसा लगा। हाँ 2 बार सोते मेरे हुए। साथ जैसे। हम्म। हम्म। सोते, और उस समय फिर बहुत गहरी नींद आ जाती है। हाँ, और गहरी अगर हम नींद आ ज्यादा जाती नहीं भी कर पाए सोते हुए, तो अगर हम एक सिंबल भी चौकरे डाल के सील कर ले रहे तब भी बहुत अच्छा होता। है।
मेरे पापा तो पता है कभी कभी क्या करते हैं, सच बता रही हूँ, ऐसे करेंगे, हम्म, हाथ जोड़ेंगे आगे, फिर कहेंगे अरे बाबा हाँ बिल्कुल मान लूंगा तुम्हारी बात एकदम। तो मेरी वो बहन है ना, अभी मिली, आपको मिली नहीं है एक बार, मेरी इसकी बात आप मान लेते हो। कहते, आप नाराज मत हो बेटा, पता नहीं क्या है, मैं मान लेता हूँ। पता नहीं, मैं तो उनके पापा ऐसे मत करिए, अब आप रात को जा रहे हैं, अब रात को मत जाइए, इतना इमरजेंसी है, आप रोड क्रॉस करेंगे जाएंगे, नैनीताल हाईवे कितना बिजी है। अरे कुछ नहीं, मैं चलता फिरता हूँ, ये सब ये वो। फिर मैं कहूँ अरे कह दिया ना, कभी मान लिया, अच्छा नहीं जा, मतलब तुरंत मान लिया। तो भाई रिजल्ट दिखते हैं सबको, फैमिली के लोगों को भी हमारे रिजल्ट दिखते हैं, तो वो लोग भी मानते हैं। ये चीज तो सब में चेंज आता, पूरे परिवार में। थैंक यू दीदी। राधे थैंक यू, राधे। थैंक यू अंजना दीदी।